जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी गई कि जाति जनगणना कैसे कराई जाएगी और कब कराई जाएगी। जाति जनगणना को जनसंख्या की जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। उसी में ही एक कॉलम दिया जाएगा जिसमें जाति लिखनी होगी और ये जनगणना इस साल 2025 के आखिरी में लगभग सितंबर 2025 में शुरू होनी है, जो 2 साल तक चलेगी। यानी कि इस जनगणना के जो आंकड़े हैं, 2 साल तक जनगणना होगी, उसके आंकड़े 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में ही आएंगे। तब तक जनगणना चलती रहेगी। लेकिन अब इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई पक्ष विपक्ष उठ रहे हैं कि ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया, जबकि मोदी सरकार जो है इसके विरोध में थी। लेकिन ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया है। बहुत सोच समझकर, कई महीनों के मंथन के बाद इसके परिणाम, इसके प्रभाव पर सोच विचार कर लिया गया है, जिसके लिए पिछले साल से ही इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। और इसमें संघ की भूमिका भी है। जो लोगों के साथ जमीनी स्तर पर बैठकें हो रही थी, जो लोगों के बीच जाकर बातचीत हो रही थी, उस सब के बाद जो इनपुट आया, जो नतीजे आए, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके लिए संघ से भी बड़े स्तर पर बातचीत हुई है, कई बैठकें हुई हैं, कई फीडबैक लिए गए हैं और फिर अंत में ये फैसला लिया गया है। और इस फैसले के जरिए बीजेपी ने 4 मकसद को सीधे सीधे साध लिया है और विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और साथ ही हिंदुओं को बांटने की उनकी साजिश पर भी पानी फेर दिया है। 4 मकसद भाजपा सरकार इस फैसले के जरिए साधने वाली है। एक पंथ 4 काज होने वाला है। और ये कैसे होने वाला है, ये सब आपको बताएंगे, क्योंकि ये फैसला शुरुआती दौर पर तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा परेशान भी कर रहा है, भविष्य की भी चिंता हो रही है। लेकिन उसके डरने की उससे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस मकसद से किया गया है उसमें कई चीजें सध जाएंगी और कई मुश्किलें उसके साथ आसान भी हो जाएंगी। जैसे जो पहला मकसद, इससे हिंदुओं को बांटने की जो साजिश है उसको खत्म कर दिया गया है। अभी आपने देखा कि पहलगाम हमला हुआ, जिसके बाद देश में जैसा सेंटिमेंट है, किस तरह से हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट करके वहां पर मारा गया है। उसके बाद हिंदू एकता भी बढ़ी है और लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हर जगह हिंदू को टारगेट करके मारा जा रहा है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे यहाँ पहलगाम हो, या उससे पहले का संभल हो, या फिर कश्मीर में हिंदुओं को मारना हो। हिंदुओं को उनका धर्म देखकर मारा जा रहा है। और जब ये चर्चाएं हो रही है तो हिंदुओं में एकजुटता आ रही है। लेकिन यहाँ विपक्ष क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो जगह जगह जाकर जाति जनगणना की बात करके हिंदुओं में विभेद इंजेक्ट कर रहे थे। इनकी जो संविधान सभाएं हो रही थी, हर संविधान सभा में, चाहे बिहार हो या कहीं और हो, ये हमेशा जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उसमें बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पर ओबीसी नहीं है, इस वर्ग में, इस फील्ड में ओबीसी नहीं है, चाहे वो उसमें ब्यूटी पीजेंट की बात हो, चाहे सेना की बात हो, प्राइवेट नौकरियों की बात हो। लोगों के दिमाग में भर रहे हैं कि जाति जनगणना जो है आपके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अभी आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन जाति जनगणना से ही न्याय होगा। यानी कि लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि अभी आपके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। इसकी वजह से एक फूट पड़ रही है। एक वर्ग है जो जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा है, एक विरोध में खड़ा है, और इसी फूट का फायदा कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस को 99 सीटें ऐसे ही नहीं मिली थी, देने वाले भी हिंदू ही थे, सिर्फ मुसलमानों के बूते तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली नहीं है। ये हिंदू में ही फूट पड़ी है, इसलिए ये सीटें मिली है। और इसीलिए कांग्रेस इस चुनाव के बाद भी इस मुद्दे पर और एग्रेसिव होकर आगे बढ़ रही है। पूरा इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है इस मुद्दे पर। तो जब ये लोग फूट की कोशिश कर रहे हैं और आज जब हिंदू एकजुट है और ये पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में पीएम मोदी ने मुद्दा ही खत्म कर दिया। ये जाति जनगणना को स्वीकृति देकर अब ये क्या बोलेंगे? अब इनके लिए समस्या खड़ी हो गई है कि अब हिंदुओं को बांटे कैसे। आज जो सेंटीमेंट बना हुआ है हिंदू एकजुटता का, वो आगे भी बना रहेगा, क्योंकि उसमें सेंध लगाना संभव नहीं होगा। क्योंकि अब ये 2 साल के लिए, समझ लीजिए 2.5 साल के लिए ये मामला शांत हो गया है। अब 2 साल तक तो जनगणना होगी, फिर नतीजे आएंगे, तब तक 2029 का चुनाव भी नजदीक आ जाएगा और उसके तब तक ये लोग अब क्या बोल पाएंगे? इनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं है।
इसीलिए पीएम मोदी ने सबसे पहले तो हिंदू एकजुटता में ये सेंध लगाने वाले मुद्दे को खत्म कर दिया। दूसरा मकसद देखिए, इनसे मुद्दा छीन लिया, विपक्ष से मुद्दा छीन लिया है पीएम मोदी ने। इनके पास जो ये मुद्दा था, जो ये पिछले चुनाव से लेकर अभी तक घसीट रहे हैं और इस पर और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बैठकें कर रहे हैं, इसमें नए नए तर्क खोज रहे हैं, नए नए फील्ड इसमें उठा कर ले आते हैं और हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों के दिमाग में भर रहे थे कि अब जो है इससे ही आपको न्याय मिलेगा। और राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ था, क्योंकि देखिए हर चुनाव में इन्होंने अलग अलग मुद्दे उठाए। चाहे इन्होंने कभी कहा चौकीदार चोर है, एक बार रफाल लेकर आए, रफाल का मुद्दा उठाया तो वहां पे फेल हो गए, चुनाव हार गए। फिर अगले चुनाव में ये लोग उस मुद्दे को इन्होंने छोड़ दिया। फिर अडानी अंबानी किया तो वो भी काम नहीं आया, तो फिर 2019 में भी चुनाव हार गए। अब इन्होंने इस बार 2024 में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। अब इनको 99 सीटें आ गई, तो इन्हें लगा कि अब इससे फायदा हो सकता है, तो इसके बाद इन्होंने ये शुरू कर दिया और इस पे आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब खत्म। कोई भी चुनाव जीतने के लिए आपको एक सेंटीमेंट तो चाहिए, एक सेंटीमेंट सरकार के खिलाफ चाहिए जिस पर आप सब एक साथ मिलकर हमला बोल सके। जैसे कि कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आतंकवाद का मुद्दा था, क्योंकि बाकी बेरोजगारी, महंगाई, ये जब तक ये चीजें एक्सट्रीम पर नहीं होती हैं तो आप इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, कुछ कुछ हद तक तो हमेशा ये मुद्दे थोड़े बहुत बने भी रहते हैं और ये उतने तेज भी नहीं होते हैं कि आप चुनाव जीत सके। इसलिए कांग्रेस को एक मुद्दा चाहिए था और इन्होंने जाति जनगणना को मुद्दा बनाया। लेकिन अब खत्म। अब ये क्या बोलेंगे? अब 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना ये लोग इसका क्रेडिट लेंगे कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। लेकिन हुआ तो तुम अब उसको क्रेडिट लेते रहो, लेकिन करवा तो सरकार रही है। भाजपा भी क्रेडिट ले रही है कि भाई हम करा रहे हैं जाति जनगणना, कांग्रेस ने आज तक नहीं कराई थी। अब जवाब तो कांग्रेस को भी देना होगा कि भाई तुम तो रह गए 60-70 साल सत्ता में और तुम तो 2004 से राहुल गांधी एक्टिव है, तो तब क्यों नहीं जाति जनगणना के लिए मनमोहन सिंह पर दबाव डाला? तुमको ये याद आ रहा है 2019 के चुनाव के बाद ही ये कांग्रेस जो है कह रही है कि 11 साल बाद अचानक से कैसे फैसला लिया पीएम मोदी ने? क्या ये 11 साल से ये मुद्दा उठा रही है कांग्रेस? इन्होंने ये मुद्दा उठाना किया 2024 के चुनाव से पहले। 2022-23 से ये लोग इसकी बात कर रहे हैं और जब इन्हें फायदा लगा 2024 में, तब इन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कोई मुद्दा नहीं उठाया था, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में। तो इनके ऊपर भी सवाल उठेगा कि भाई आज अचानक से तुम कैसे जाग गए? तब तुमने अपनी सरकारों में क्यों नहीं जाति जनगणना कराई है? तो कांग्रेस तो यहाँ भी फंसने वाली है। और आप 2-4 दिन क्रेडिट ले सकते हो, कुछ महीने क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन अगला चुनाव तो 2029 में है। तब तक आप क्या करोगे? तब आप कौन से मुद्दे उठाओगे? अब आप आरक्षण की बात करोगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, लेकिन वो सारी बातें जाति जनगणना के बाद ही होंगी। आप अभी से प्रेशराइज तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हो कि पहले हम जाति जनगणना कराएंगे, फिर नतीजे आएंगे, उसके बाद आरक्षण की सीमा की मांग करेंगे, उसके बाद प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, जो भी राहुल गांधी जो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि लेकिन सारी चीजें जाति जनगणना के बाद होंगी और तब तक इन्हें चुप बैठना पड़ेगा। तब तक ये जहर नहीं खोल पाएंगे जो अभी तक ये खोल रहे थे। इनकी छोटे छोटे स्तर पर सभाएं हो रही थी, हर पार्टी पीडीए कहते चल रहे थे। ये अखिलेश यादव अब इनके पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में से तो कट गए, पिछड़ा और दलित तो कट गए इनसे, अभी अल्पसंख्यक के आधार पर ही जीते उनसे वोट लेकर, क्योंकि यही जाति जनगणना इनका आधार बन रहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, सरकार तुम्हारे खिलाफ है। कैसे साबित करेंगे कि सरकार पिछड़े और दलित के खिलाफ है? ये इनका आधार सिर्फ जाति जनगणना था कि जाति जनगणना नहीं करा रही है, तुम्हारे साथ न्याय नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे साथ खिलाफ है। अब जो क्राइम की घटनाएं होती हैं वो तो इनके समय पर भी होती थी, आज भी होती है। तो इनके पास आधार खो गया है ये बताने का कि सरकार पिछड़ा और दलित विरोधी है, क्यों जो ये माहौल बना रहे थे, झूठा माहौल बना रहे थे, अब ये नहीं बना पाएंगे। तो ये इनके लिए बड़ी चोट है। इनसे 2029 का मुद्दा छिन गया है। ये बिहार चुनाव और सब की बात नहीं है, बिहार में तो आ ही गया था वैसे भी सर्वे, लेकिन इनके लिए एक बड़ा मुद्दा इनसे छिन गया है। तीसरा जो इसे मकसद साधा है वो है राज्यों के सर्वे। जो मनमाने सर्वे हो रहे थे और उसमें अरबों खरबों रुपये जो है वो बर्बाद हो रहे थे, इन सर्वे पर अब रोक लग गई है। जैसे कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो उन्होंने बताया जाति जनगणना की घोषणा करते वक्त कि ये सर्वे कांग्रेस शासित विपक्ष के जो राज्य हैं वो अपने मनमर्जी से सर्वे करा रहे हैं, उसमें अपने मन मुताबिक चीजें कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपया खर्च करके जातियों में विभेद पैदा कर रहे हैं, समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं कि अपने अनुसार नतीजे ला रहे हैं। बिहार में भी इसी तरह का सर्वे हुआ और उसके सर्वे के नतीजों पर भी कई सवाल उठे, क्योंकि वो हकीकत के करीब नहीं लग रहा था, उसका मेथड ठीक नहीं था।
तेलंगाना में भी यही स्थिति है, उस पर भी सवाल उठे। और कर्नाटक में तो कांग्रेस खुद फंसी हुई है, वो कलिका और लिंगायत दोनों ही उसके खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि लिंगायत को इन्होंने कई सब कैटेगरी में बांट दिया, उनकी संख्या कम हो गई। अब इससे लिंगायत जो है इनको धमकी दे रहे हैं, और वो कलिका भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी जनसंख्या ज्यादा है, इन्होंने कम दिखाई है। तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से 2015 के 2010 के सर्वे कराए हुए उसके नतीजे आज निकाल रहे हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर संख्या बता दे रहे हैं। और इसमें जो स्टेट मशीनरी है उसका अरबों खरबों रुपया जो है वो खर्च हो रहा है। तो इसको साधने के लिए, इनको रोकने के लिए भी ये फैसला किया गया है कि अब जो है केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी, क्योंकि ये जनगणना नहीं करा सकते, क्योंकि ये सेंटर का विषय है। तो ये सर्वे कराते हैं, और सर्वे ये लोग मनमाने तरीके से कराते हैं, इसीलिए जनगणना कराई जाएगी, ऑथेंटिक आंकड़े होंगे, जिसके बाद सामाजिक विभेद को कम करने में मदद मिलेगी। इससे ये नहीं होगा कि विभेद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये अपने हिसाब से जिन जातियों का आपको सपोर्ट चाहिए उन जातियों की संख्या में बढ़ा दिया, मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी, मुसलमानों की जाति आपने गिनी ही नहीं। अब ये नहीं चलेगा, अब सबकी जाति गिनी जाएगी। और देखिए, जहां तक बात आरक्षण की है, तो ये लोग आरक्षण बढ़ाने की अगर बात करते हैं तो वो तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, 1992 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आरक्षण अगर 50% से अधिक होता है तो वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो आरक्षण से बाहर है उनके साथ ही अन्याय होगा। इसलिए आप आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं बढ़ा सकते। राहुल गांधी कितनी भी बात करें, लेकिन उनके लिए संभव नहीं है। और 1992 से लेकर देखिए आज का जो इतने साल हो गए, ऐसा नहीं है कि इसमें कोशिश नहीं की गई इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की, खूब कोशिश की है, बिहार में भी कोशिश की गई, अभी भी कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन इसको सीधे सीधे कोर्ट में चुनौती मिलती है और कोर्ट में धराशायी हो जाता है, और कोई भी चुनौती दे सकता है। और इसके साथ साथ कई दूसरे पिटारे भी खुल सकते हैं, जब बात होगी ही तो पिटारा खुल सकता है। चाहे उसमें रोहिणी कमीशन की बात हो, जिसमें ये पता चला कि 10-10 जातियां, कुछ ही ऐसी जातियां हैं जो सारे इसका आरक्षण का फायदा ले रही है, तो उसमें जब पिटारे खुलेंगे तो ये भी खुल सकता है। और उसमें बात हो सकती है कि भाई आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बजाय सब कैटेगरी बनाई जाए, या जो इसमें फायदा ले रही है और फायदा लेना उनको वो इससे बाहर हो सकती है तो उनको जनरल कैटेगरी में डाला जाए, नई जातियां उसमें ली जाए, ये बात हो सकती है। और पहले भी चाहे वो काका केलकर आयोग हो, चाहे मंडल कमीशन हो, उसमें ओबीसी की संख्या 50% से ऊपर आई है, लेकिन क्या उनका आरक्षण बढ़ा है? तो ये बड़ा मुश्किल है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। और इसमें कांग्रेस खुद फंस जाएगी कि कल को जाति जनगणना के जो नतीजे आएंगे उसमें किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। अब आपको पक्ष विपक्ष लेना होगा, कांग्रेस इसमें पक्ष लेकर दिखाए, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। आखिर कांग्रेस ने इसीलिए तो जनगणना आज तक नहीं कराई, क्या नहीं करा सकती थी? क्यों नहीं कराई जब तक सत्ता में थी? क्योंकि उसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। आप किसको शांत करोगे, किसको खुश करोगे, किसी को दुखी करोगे, ये राष्ट्रीय पार्टी के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कांग्रेस आगे चलकर इसमें खुद फंसने वाली है, और ये जो राज्यों के जरिए जो ये राजनीति कर रही थी उस पर भी रोक लगने वाली है। और देखिए, चौथा जो मकसद है वो आप विपक्ष में ही फूट डल गई है। अब इंडिया अलायंस की जो 14-15 पार्टियां हैं ये आपस में ही भिड़ गई है। कोई कांग्रेस में राहुल गांधी के पोस्टर लगा रहा है, तो पटना में तेजस्वी यादव, लालू यादव के पोस्टर लग रहे हैं, यूपी में अखिलेश यादव के पोस्टर लगेंगे। सब इसका क्रेडिट लेने में लगे कि हमने कराया। भले ही सब एक गठबंधन में है, लेकिन सबको वोट, सीटें तो ज्यादा चाहिए, गठबंधन के अंदर भी सीटें ज्यादा चाहिए ताकि वर्चस्व बना रहे। अभी बिहार चुनाव में ही मैं तू मैं शुरू हो जाएगी इन लोगों की, और आगे भी होता रहेगा। और ये मुद्दा तो है, यहाँ तक कि तो खत्म तो हो ही गया है इनके लिए, लेकिन इसमें क्रेडिट वॉर भी इनकी शुरू हो गई है, और इसमें पार्टी के गठबंधन के अंदर ही समस्याएं शुरू होंगी। तो ये जो फैसला है जाति जनगणना का, ये फैसला बड़ा ही सोच समझकर एक प्लानिंग के साथ लिया गया है, दूरदर्शिता के साथ लिया गया है, और ये कोशिश की गई है कि जो सामाजिक विभेद, जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही थी, इसको, जो इनकी इंटेंसिटी थी, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए, और जो अभी एकजुटता का माहौल बन रहा है हिंदुओं में, वो आगे भी बना रहे, और वो एकजुटता में कोई दखल ना दे पाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।